नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का मामला पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में धांधली की तरह हो गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि चुनाव में उन्होंने धांधली की, जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया। मगर भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली सामने से पकड़ी है, लेकिन रिटर्निंग अफसर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह की पेशी हुई। रिटर्निंग अफसर का आत्मविश्वास इस वीडियो में आप नोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर निशान बनाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं, वे चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे। चंडीगढ़ के रिटर्निंग अफसर की करतूत को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप पाकिस्तान के रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर लियाकत अली चट्टा का बयान सुन लें, जिन्होंने धांधली की बात मान ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को क्या स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान के इस रिटर्निंग अफसर ने खुद से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी शामिल। पाकिस्तान के चुनावों में धांधली हुई है। रिटर्निंग अफसर ने कबूल किया कि कई उम्मीदवारों को हराया गया। जिस देश में तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त सी नजर आती हैं, वहां किसी के भीतर जमीर जाग जाए, मगर भारत जैसे देश में एक रिटर्निंग अफसर कोर्ट के सामने स्वीकार नहीं करता है, जबकि कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर निशान बनाने का कोई अधिकार उसे नहीं है। इसलिए हमने आपको पाकिस्तान के रिटर्निंग अफसर का बयान सुनाया, जो कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। वो बता देते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि भारत में भी किसी का जमीर जाग जाए? न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग और पुलिस एजेंसी से लेकर जांच एजेंसियों के किसी अफसर का जमीर जागे और वो कबूल कर ले कि उसने क्या क्या धांधली की, किस किस बेगुनाह को फंसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुद प्रधानमंत्री स्वीकार कर लें कि कोर्ट ने सही कहा है, यह बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर पाकिस्तान में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? जमीर तो दोनों जगह के लोगों के भीतर है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बता रहा है कि बीजेपी को केवल जीत से मतलब है। जीत अनैतिक हो, असंवैधानिक हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं। वो असंवैधानिक तरीके से मिलने वाली जीत को भी गले लगाने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी के लिए यह बड़ी बात होती तो मेयर चुनाव में शामिल सभी को पार्टी से निकाल देती, मगर आज आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह की पेशी से एक दिन पहले बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने से नए चुनाव होने पर बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी, मगर कोर्ट ने कह दिया है कि नया चुनाव नहीं होगा, पुराने बैलेट की ही फिर से गिनती होगी। पिछले दिनों कोर्ट ने उनके वीडियो को देखकर कहा था यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनावों को लेकर बड़े बड़े आरोपों से मोदी सरकार और बीजेपी बचती निकल गई, मगर पकड़ी गई तो मेयर के चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर आपने सच नहीं कहा तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह बहुत ही गंभीर मामला है। कोर्ट ने पूछा कि हमने वीडियो देखा है, आप कैमरे की तरफ देखकर क्या कर रहे थे? बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगा रहे थे? आप निशान क्यों लगा रहे थे? इस पर अनिल मसीह ने कहा कि मतदान के बाद मुझे बैलेट पेपर पर साइन करना था। जो बैलेट पेपर खराब हो चुके थे, डिफेस हो चुके थे, उन्हें अलग करना था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो से यह साफ है कि आप कुछ बैलेट पेपर पर एक्स के निशान बना रहे हैं, कि आपने कुछ पेपर पर एक्स के निशान बनाए हैं। तब मसीह ने स्वीकार कर लिया, कहा कि हां,
चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने बैलेट पेपर पर आपने निशान बनाए हैं। मसीह ने कहा 8। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, बैलेट पेपर को आप डिफेस क्यों कर रहे थे? आपने ऐसा क्यों किया? आपको केवल दस्तखत करने थे। नियम में कहां लिखा है कि आप बैलेट पेपर पर निशान बनाएंगे? मसीह ने कहा कि बैलेट पेपर को उम्मीदवारों ने डिफेस किया है, मतलब छेड़छाड़ की है, उन्होंने छीन कर नष्ट कर दिया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, इसे दंड मिलना चाहिए, यह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। अनिल मसीह का जवाब टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि वह खराब किए गए बैलेट पेपर को अलग कर रहे थे, जिसे मतदाताओं ने ही खराब किया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा प्रस्ताव यह है कि डिप्टी कमिश्नर एक नए रिटर्निंग अफसर को नियुक्त करें जो तटस्थ हो, किसी पार्टी का ना हो। जहां से यह मामला रुका है वहां से आगे ले जाने की जरूरत है। रिटर्निंग अफसर ने जो निशान बनाए हैं उसके बिना ही नतीजे घोषित किए जाएं। हाईकोर्ट की निगरानी में यह काम होना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ बैलेट पेपर फाड़ दिए गए हैं, हाईकोर्ट को बैलेट पेपर देखने चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल 8 बैलेट पेपर देखने की जरूरत है, उन्हें नहीं फाड़ा गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहेंगे कि किसी भी अधिकारी को मनोनीत कर दें जो कल हमारे सामने बैलेट पेपर लेकर उपस्थित हो जाए। हम खुद बैलेट पेपर देखेंगे। 20 फरवरी को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अब बैलेट पेपर खुद देखेगा। बताइए, यह बीजेपी का हाल है। मेयर चुनाव का जश्न मनाने लगी, लिखने लगी कि अभी तो बस झांकी है। सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की टिप्पणी ने देश को बता दिया कि यह झांकी कैसी होने वाली थी। मेयर के चुनाव को लेकर इतना बड़ा संदेह उठा, इससे पहले चुनावी फंडिंग को लेकर इतना बड़ा फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब मेयर के चुनाव की गिनती हाईकोर्ट की निगरानी में होगी, जिसे लेकर बीजेपी झांकी दिखाने चली थी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट पेपर को चंडीगढ़ से सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। नया चुनाव नहीं होगा। क्या बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका नहीं है? एक पार्टी जो नैतिकता और संवैधानिकता के मामले में बड़े बड़े दावे करती है, मेयर चुनाव में उठे सवालों को लेकर उसका क्या नैतिक और संवैधानिक दायित्व बनता है? 20 फरवरी का दिन अहम हो सकता है। अनिल मसीह को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग से चिंतित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नया चुनाव नहीं होगा। देखना होगा कि अनिल मसीह को किस तरह की सजा दी जाती है, कितने महीनों की जेल होती है, कोर्ट किस तरह की मिसाल कायम करता है। मगर बड़ी बात है कि बीजेपी किस तरह की मिसाल कायम करना चाहती है। एक राजनीतिक दल के तौर पर क्या उसे संविधान की परवाह नहीं है? कोर्ट में अनिल मसीह, जो बीजेपी के ही सदस्य हैं, कह रहे हैं मैंने निशान बनाए, जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या कहा हो, बीजेपी उसके बाद भी सक्रिय है और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को शामिल कराया गया है। ऐसा करने से बहुमत अब बीजेपी के पास है, जो पहले नहीं था। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखते हुए यही कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने दे सकते। चीफ जस्टिस ने वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है, वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और भगोड़ों की तरह क्यों भाग रहे हैं। कोर्ट ने मतदान का पूरा वीडियो मंगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट पर भी टिप्पणी की थी कि इस मामले में हाई कोर्ट फेल रहा। आए दिन हम दल बदल देख रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग देख रहे हैं, मगर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर मामला कहां फंस रहा है यह भी देख रहे हैं। कई बार छोटे छोटे सवालों से भी बहुत बड़े सवालों से पर्दा हट जाता है। मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में हुए दल बदल से पर्दा हटता है। बस जो पकड़ा गया है उसका नाम अनिल मसीह है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।